आज का हमारा हिंदी रीडर से चैप्टर है 13 बाल दिवस यानी कि बच्चों का दिन। देश के बच्चों, पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू का नाम तो आप सबने सुना होगा। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं एक स्कूल में बाल दिवस कैसे मनाया जाता है। ठीक है, आज 14 नवंबर है। आज विद्यालय में बाल सभा होगी यानी कि बच्चों का सभा होगी। सभी विद्यार्थी पिछले एक सप्ताह से इसकी तैयारी कर रहे थे यानी कि कोई ना कोई प्रोग्राम करेंगे तो उसकी तैयारी कर रहे थे। प्रार्थना सभा के बाद यानी कि प्रेयर के बाद सभी विद्यार्थी और अध्यापक अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। तब प्रधानाचार्य जी बच्चों को संबोधित करते हुए बोले। बच्चों को संबोधित मतलब बच्चों को कुछ कहा, उन्होंने स्पीच दी बच्चों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम सबको पता है आज बाल दिवस है। ठीक है, क्या तुम जानते हो बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? यह सुनकर कुछ बच्चों ने हाँ और कुछ बच्चों ने ना में जवाब दिया। यह देखकर प्रधानाचार्य बोले, चलो मैं बताता हूँ कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। बच्चों, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हो। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्हें आप चाचा नेहरू भी कहते हो। आज उनका जन्मदिन है। चाचा नेहरू का जन्मदिन ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तभी तीसरी कक्षा का मोहित खड़ा हुआ और बोला, सर चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आ रहा होगा ना, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। मोहित का प्रश्न सुनकर सुनकर प्रधानाचार्य बोले, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे अत्यंत व्यस्त होते हुए भी बच्चों के लिए समय निकाल लेते थे। अत्यंत व्यस्त यानी कि बहुत ज़्यादा। अब जब प्रधानमंत्री हैं तो बिजी तो होंगे ही, लेकिन फिर भी वो बच्चों के लिए समय निकाल लेते थे। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनके लिए समय निकाल लेते थे। लेकिन जब वो नहीं रहे, फिर भी बच्चों के लिए एक दिन उनका जो बर्थडे होता है वो कर दिया गया है। यह कहकर प्रधानाचार्य जी बैठ गए। कुछ देर बाद उनकी आज्ञा से बाल सभा का कार्यक्रम आरंभ हो गया। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। जब यह गीत गाया गया तो सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। हम भी खड़े हो जाते हैं ना जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होता है। जिसके बाद एक एक विद्यार्थी मंच पर आने लगा। मतलब सभी ने कुछ ना कुछ तैयार कर रखा था। तो सबसे पहले प्रियांशी आई, उसने देशभक्ति का गीत सुनाया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इसके बाद अमर आया। अमर ने दोहा सुनाया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसित आवत जाते सिल पर परत निशान। ठीक है, उसके बाद अमन ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी सुनाई। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुनील ने चुटकुला सुनाया। मालिक नौकर से बोला, रामू ले 2 रुपए जा पान ले आ। तो रामू बोला, मालिक 2 रुपए में जापान कौन देगा? चुटकुला सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। इस प्रकार बारी बारी से एक एक विद्यार्थी आता और कुछ ना कुछ सुनाता। इस तरह बाल सभा का कार्यक्रम बहुत देर तक चलता रहा। अंत में प्रधानाचार्य और अध्यापकों ने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर सब सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान के बाद बाल सभा समाप्त हो गई और सब बच्चों को फल बांटे गए। सभी बच्चों ने प्रसन्नता पूर्वक फल खाए। फिर सब अपने अपने घर चले गए। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ जो दिए हुए हैं। सभा का मतलब होता है एकत्र होना, मीटिंग। मतलब जब सब कई बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। व्यस्त, काम में लगे रहना। मुद्रा स्थिति, गुलिस्ता बाग बगीचा। जड़मति मूर्ख, जड़मति माने क्या होता है? मूर्ख। सुजान ज्ञानी। रसरी रस्सी। सिल चट्टान, शिला। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।
जो दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी वह बच्चों के लिए समय निकाल लेते थे। इसका आंसर है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत गाते समय सब कैसे खड़े थे? सावधान की मुद्रा में। अमन ने किसकी और कौन सी कविता सुनाई? अमन ने सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की कविता सुनाई। ठीक है, फिर ये सभी के आगे टिक लगाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, कौन थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री को निकलेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन किसके रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में। सुनील ने क्या सुनाया? चुटकुला। कौन? सही स्त्रीलिंग शब्द पर टिक लगाइए। मालिक का क्या होगा? मालकिन। नौकर का? नौकरानी। पंडित का? पंडिताइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अध्यापक का? प्रधानाचार्य। प्रधाना प्रधानाचार्य का? प्रधानाचार्य। दिए गए शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए, यानी कि पता मीन्स जानकारी होता है, और पता मीन्स होता है घर का पता। अब ये वाला पता दिया है जानकारी, जैसे सोहन कहाँ गायब हो गया, पता करें। और ये वाला पता है, लिफाफे पर अपने घर का साफ साफ पता लिखें, यानी कि एड्रेस। फिर ऐसे ही कर मीन्स हाथ भी होता है, कर मीन्स टैक्स भी होता है। अब यहाँ हाथ वाले कर का लिखना है हमें। उसने अपने कर में कुछ छुपा रखा है। फिर ये टैक्स वाला कर है, क्या आपने अपना आयकर भर दिया है? फिर ऐसे ही बाल मीन्स बालक भी होता है, बाल मीन्स केस से, यानी कि केस मतलब ये वाले सर वाले बाल भी होते हैं। जैसे चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये वाला केस वाला, उस लड़की के बाल बहुत लंबे हैं। फिर क्रिया शब्द पहचाने और गोला लगाएं। क्रिया शब्द मतलब जिनसे काम होने का पता चलता है, करने या होने का, जैसे कि बांटना। बांटना एक काम है ना, तो बांटना पे गोला लगा दीजिए। फल और अध्यापक काम नहीं है, खेलना काम है, तो गोला लगा दीजिए। बोलना काम है, गोला लगा दीजिए। बताना काम है, गोला लगा दीजिए। सुनाना काम है, गोला लगा दीजिए। और लिखना काम है, गोला लगा दीजिए। ठीक है, अपने अध्यापक की सहायता से सही उत्तर पर टिक लगाइए। बाल दिवस कब मनाया जाता है? चाचा नेहरू की मृत्यु के दिन, चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन। यहाँ लगेगा चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन। बाल राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो यहाँ आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्र राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगान तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्र नहीं, राष्ट्रगान तो हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आपके स्कूल में बाल दिवस कैसे मनाया जाता है? 5 पंक्तियां लिखिए, यानी कि जब हमारे स्कूल में बाल दिवस मनाया जाता है उसके बारे में हमें 5 पंक्तियां लिखनी है। HW डाल दीजिए, ये आपको करना है। बच्चों, आप अपने स्कूल के कुछ नियमों का पालन अवश्य करते होंगे। अपने विद्यालय के कुछ नियम लिखने हैं, ये भी आपको HW में करना है। आपको पता है आपके नियम क्या क्या हैं? मतलब सबको पता है कि स्कूल समय से आना चाहिए, और हमें शैतानी नहीं करनी चाहिए, और यूनिफॉर्म साफ और सुथरी पहन कर आना चाहिए। ये सब नियम बेटा हम अपने आप से लिख सकते हैं, ये सबको अपने आप लिखने हैं, ये दोनों। इसमें HW डाल दीजिएगा। आज का ये वर्क है, आप सब ये वर्क करेंगे और आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इसको आपको नोटबुक में करना है। तो सबसे पहले तो ये शब्द अर्थ करने हैं, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, ये वाले तीनों, 1 2 3। ठीक है, और ये करना है आपको, सही उत्तर के सामने टिक लगाने हैं। ठीक है, और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करने हैं, बस इतने करने हैं आपको। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।